दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में हैरान रह जाएंगे और परेशान रह जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा भी संभव है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये कहानी सत्य है। दरअसल बात ऐसी होती है कि एक पत्नी जो कि अपने ही जीजा के साथ में बिस्तर गर्म करती है अपने ही पति के सामने, और उसका पति उसका भरपूर साथ देता है बिस्तर गर्म करने के लिए, अपनी पत्नी को किसी और के साथ सुलाने के लिए, अपनी पत्नी को किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो पति खुद ही उसमें बैठ करके देखता है और भरपूर साथ देता है। आखिर ऐसा क्यों क्यों एक पति अपनी पत्नी को दूसरे के साथ में सुला रहा है? आखिर क्या वजह है? आखिर क्या मजबूरी है? आखिर क्या लालच है? जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में मैं इस वीडियो में इसी कहानी के ऊपर विस्तार से चर्चा करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि आखिर क्या मजबूरी है, क्या लालच है, क्या हवस है, क्या बात है। चलिए बिना कहानी को वक्त ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले से। वहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम कि रामपुरी गांव होता है। वहाँ पर एक परिवार होता है जिस परिवार में दो सदस्य होते हैं, पति और पत्नी। दरअसल पत्नी का नाम होता है राधा देवी और पति का नाम होता है कृष्णलाल। अब इन दोनों के बीच में शादी होती है, विवाह होता है। दोनों का शारीरिक दोनों का जो शादी का जीवन होता है, विवाहित जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सही चल रहा होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में होता एक कांड है। दरअसल जो इसकी पत्नी होती है वो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाती है। लेकिन इसका पति जो कि पेशे से एक टेलर होता है, कपड़े सिलता है, पढ़ा लिखा थोड़ा कम होता है, इस वजह से अस्पताल की जानकारियाँ उसे थोड़ी कम मालूम थी। इसलिए उसकी पत्नी कहती है कि मेरे जो जीजा जी हैं वो अस्पताल में काम करते हैं और उनको अस्पताल की सारी जानकारी है, तो क्यों ना हम उनसे मदद लें। पति को भी बात सही लगती है। अब जो पति होता है वो अपनी बीवी के साथ पहुंचता है जीजा के उसके घर पे। अब दरअसल जो उसका जीजा होती है, उसकी पत्नी जो थी वो 2 साल पहले ही रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो चुका था। इसलिए अब वो लोग उसके घर पे पहुंचते हैं। अब घर पे पहुंचने के बाद सारी आपबीती ये दो पति पत्नी जीजा जी को बता देते हैं। जीजा भी भरपूर मदद करने के लिए हाँ बोल देते हैं। वो अस्पताल के सारे काम करवा देते हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब ये जो एहसान आ गया था उन पर कि उन्होंने इतनी मदद की है, इसलिए वो लोग अब उनसे अक्सर बातचीत किया करते थे, अक्सर राब्ता रखा करते थे। कुछ भी त्यौहार होता था उनके घर जाना, उनके घर मिठाइयाँ भिजवाना, ये सब कुछ अब उनको अपने रिश्तेदार की तरह एक मानने लग गए थे। एक अजनबी रिश्ते से अब वो लोग उस रिश्ते में जान डालने की कोशिश करने लगे थे। आखिर उन्होंने इतनी बड़ी मदद जो उनकी की थी, सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है। अब वो भी कभी कभी इनके घर पे आया करते थे। लेकिन अब बात ये होती है कि अब इनको जो कुछ भी, ये पति पत्नी को जो कोई भी छोटा बड़ा काम पड़ता था, ये लोग सारी सलाह लेने के लिए जीजा जी के पास ही जाया करते थे। अब जीजा जी भी हर चीज़ का इन्हें समाधान बता दिया करते थे। इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता बन चुका था। लेकिन क्योंकि अब ये जो पति था ये गरीब था, टेलर था, जिस वजह से ये इतने ज़्यादा उनसे मदद मांग चुका था जीजा जी से कि अब वो कहीं ना कहीं जीजा जी के एहसानों तले दब चुका था, और ये बात जीजा जी को बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी। अब जीजा जी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और अब वो इनके घर पर भी आया करते हैं। ऐसे करते करते जीजा जी अब ऐसे करते करते अब ये जो जीजा जी हैं ये अब इस पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वो अपनी जो उनकी बीवी होती है उसके साथ में अब वो रोज़ शारीरिक संबंध बनाया करते थे और रोज़ उसके घर पर जाया करते थे। अब जो पति होता है वो तो
बाहर चला जाता है। लेकिन कभी ना कभी जब वो घर आता तो वो देखता था कि जीजा जी घर आए हुए हैं और पत्नी के साथ उनके कुछ ज़्यादा ही लगाव है उनको। तो वो समझते, उनको देरी नहीं लगी कि इन दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी ज़रूर पक रही है। अब वो रखने लग जाते हैं और एक दिन वो पकड़ लेते हैं कि उनकी पत्नी दरअसल जीजा जी के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है। अब जब वो देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि आखिर वो अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते थे, इतना ज़्यादा दबा हुआ, एहसानों के नीचे तले हुए वो इतना महसूस करते थे जीजा जी के सामने कि वो कुछ कर भी नहीं पाते थे, कुछ बोल भी नहीं सकते थे। इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और बस जो होता है उसको होने देते हैं। हर रोज़ जीजा जी उस आदमी के सामने उसकी बीवी के कपड़े उतारता था, खुद नग्न होता था और उस आदमी के बिस्तर पर वो खुद नंगा होकर के उसकी ही पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता था। उसकी चीखें उसका पति सुनता था, लेकिन वो कर भी कुछ क्या सकता था। इधर ये जो पति और पत्नी थी, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ गई थी, दरार आ गई थी और पत्नी अपने पति को उतना ज़्यादा प्यार भी नहीं दे रही थी। कह सकते हैं कि वो पत्नी अब जीजा जी को जो सुख दे रही थी, जीजा जी जो उस पत्नी को उसके सुख दे रहे थे, वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। खुशी का माहौल बना हुआ था उसके घर में उसके लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खिली खिली सी रहने लग गई थी, जैसा आज से पहले वो अपने पति से कभी नहीं थी। हालांकि उसका पति उसको बहुत प्यार करता था। उसके बाद एक रोज़ की बात होती है, जब उसका पति शाम को काम करके घर लौटता है तो देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और उसकी पत्नी नज़र नहीं आ रही है। पड़ोस में जाता है, रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, उसके मायके में फ़ोन करता है, लेकिन कहीं से पता नहीं चलता है। मोहल्ले वाले बताते हैं कि उन्होंने लगभग दोपहर के 1-2 बजे उसको तैयार होके कहीं जाते हुए देखा था, लेकिन आते हुए किसी ने नहीं देखा। वो पति परेशान हो जाता है, घबराता है, अपनी पत्नी को कॉल लगाता है तो मोबाइल उसका घर में ही था। अब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, रिपोर्ट लिखवाता है अपनी पत्नी की गुमशुदगी की। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस छानबीन करते हैं, लेकिन कहीं से कुछ सुराग नहीं मिलता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। पति की हालत यहाँ ख़राब हो रही थी। खाना वो खुद ही बनाता था और अच्छा नहीं बनता था, तो वो उसका पेट भी नहीं भरता था और वो दिन भर अपनी पत्नी की याद में टूट टूट कर रोया करता था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। अब इधर एक दिन की बात होती है, 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद एक फ़ोन आता है उसके जीजा जी का। जब ये फ़ोन उठाता है तो बोलता है, जी भाई साहब बताइए। तो उसके जीजा बोलते हैं, दरअसल उसकी पत्नी के जीजा बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी मुझे मिल चुकी है और वो मुंबई में है और वो ठीक है, तुम परेशान मत हो। तो इसका पति बोलता है कि आप मेरी बस एक बार उससे बात करा दीजिए, मैं उसकी आवाज़ सुन लूँ, मुझे सुकून मिल जाएगा कि वो ठीक है और उसको कुछ नहीं हुआ। अब इधर उसका पत्नी जो होती है वो उससे कॉल पर बात करती है। पति पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी। तो पत्नी बताती है कि मैं आपसे किसी बात पे नाराज़ होकर के रेलवे स्टेशन पे गई थी, ट्रेन में चढ़ी, पता नहीं कैसे मैं मुंबई पहुंच गई। अब मेरे जीजा जी मुझे मिल गए हैं और मैं इनके साथ में ही हूँ, आप मुझे ऐसा कीजिए, लिवाने आ जाइए। अब जो उसका पति होता है वो अगले ही दिन तैयार होता है, पैकिंग करता है और अपनी पत्नी को लिवाने के लिए चला जाता है। जब वो पत्नी को लिवाने के लिए जाता है, इधर ये जो आदमी होता है इसका पति, उसके छोटे भाई के पास एक फ़ोन जाता है कि दरअसल तुम्हारे बड़े भैया जो मुंबई गए हुए थे, उनकी लाश मिली है मुंबई में, पोस्टमार्टम सब हो चुका है, बस आप लाश को ले जाइए। ये पुलिस का कॉल था एक्चुअली। पुलिस फ़ोन करके उसके छोटे भाई को बताती है कि आपके बड़े भाई का कत्ल हो चुका है मुंबई में, जो कि मुंबई आए हुए थे। अब ये लोग बॉडी को लेने जाते हैं और लेकर आते हैं और बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा था कि ये जो आदमी है, इसकी मौत पिटाई की वजह से हुई है, किसी ने इसको इतना पीटा कि इसकी मौत हो गई। अब ये जो पति तो मर चुका था, अब जो उसका छोटा भाई होता है उसको अच्छे से पता होता है कि वो क्यों परेशान था और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। दरअसल वो उसकी पत्नी, उसके पत्नी का जीजा और 2-3 दोस्तों का नाम लिखवा देता है।
पुलिस जब छानबीन करती है, पकड़ती है इन दोनों को, और जब तबीयत से पूछती है उसकी पत्नी से और उसके जीजा से, तो फिर जो सच्चाई सामने आती है इंसान के होश उड़ा देती है। दरअसल सच्चाई ये सामने आती है कि जो उसकी पत्नी होती है वो अपने जीजा के साथ में शारीरिक संबंध बनाया करती थी, जिसकी वजह से पति को पता चल गया था और पति अब उसका काफ़ी ज़्यादा उसमें दखलंदाजी करने लगा था, जो इन दोनों को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए इन दोनों ने इसको रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और साथ ही सारी प्रॉपर्टी भी पत्नी के नाम हो जाएगी। इसलिए इन लोगों ने ये साजिश रची और इस तरीके से पति को बुला करके उसका हत्या कर दिया। अब दोस्तों इन दोनों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आने वाले भविष्य में इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा इस कहानी को सुन करके, समझ करके कि आजकल पति पत्नी भी, जिनको माना जाता है कि पति देवता होते हैं, उनको ही लोग कत्ल कर दे रहे हैं। आज के इस कलयुग के युग में क्या हो रहा है दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये कहानी से क्या सीख मिली। क्या आप अपने किसी ऐसे ही रिश्तेदारों पे जिस पे इतना भरोसा करते हैं, कल को वो यही काम कर जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं कमेंट की ओर। सुभाष दिल्ली के रहने वाले हैं, शीतल जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं सोनू कुमार, और वीरेंद्र जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी पर विश्वास करने से पहले 1000 बार ज़रूर सोचें। ओके, बाय।